पर डे जा रहे हैं, लेकिन वही बात है, नगर निगम की भी सीमाएँ हैं। कुछ कानूनी हम लोगों को भी सीमा के अंदर रहना पड़ता है। नगर निगम उन डॉग को लेकर जाता है, ट्रीटमेंट करवाता है, 4 दिन 5 दिन रहते हैं और उसके बाद उसे छोड़ना पड़ता है। उसी स्थल पर जिस स्थल से लेकर गए हैं, उसी स्थल पर उसको छोड़ना पड़ता है। नसबंदी का काम पर डे चल रहा है। पर डे एक यदि फीमेल को छोड़ देते हैं, बाई चांस यदि वो छूट जाती है किसी कारणवश, जो घटनाएं आपके सामने आई हैं, तो ये मान के चलिए एक को यदि छोड़ दिया तो 1 साल के अंदर उसका परिवार बहुत बड़ा कर लेती है वो। तो हमारा तो प्रयास है और नगर निगम भी प्रतिदिन आप सेंटर पर जाकर देखें, 20 से 30 का उन्होंने टारगेट दिया है और 20 से 30 का टारगेट नगर निगम के माध्यम से डॉक्टर्स वहाँ पर ट्रीटमेंट कर एनजीओ को दिया हुआ है, अलग-अलग दिया हुआ है, अलग-अलग है। सब अलग-अलग है, उनको आज बुला के बातचीत की थी, वहाँ पर डॉक्टर भी थे और जूनियर डॉक्टर उन्होंने भेजे थे मीटिंग में, उस पर बात कहा हुई ये जा थी। रहा है कि अब आप एक संस्था को देने की तैयारी में, तो व्यवस्थाएं और गड़बड़ा जाएंगी। अब आगे जाके विचार करेंगे, यदि कोई संस्था एक्टिव है और पूरे भोपाल की व्यवस्था को संभाल सकती है, तो हम उस पर भी विचार करेंगे, अन्यथा जिस तरह से काम हमारा चल रहा है, उस तरह से हम काम कर पाएंगे। पेट लवर्स एक ही बात करते हैं कि कानून कार्यवाही करके और इनको नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार कार्यक्रमों में मिले हैं, हमने सहयोग की अपेक्षा की है कि आप यदि चाहते हैं कि भोपाल में व्यवस्थाओं को ठीक करें, तो आप बिल्कुल उनसे प्रेम करें। हर बार हमने एक ही बात को कही है, लेकिन आप उनको अपने घर के अंदर रखें, किसी ऐसे स्थान पर रखें जो भोपाल की जनता को नुकसान ना पहुंचाए। कई बार कार्यक्रमों में मिले हैं, बातचीत हुई है और उनको ये भी बोला है कि आप आए बैठकर भी बातचीत करें, तो लेकिन वो लोग कभी आकर बैठकर बातचीत नहीं की। वही आज हमने भी मीटिंग में बात की है कि आगे जाकर हम भी एक कहीं एरिया को देखकर और कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे जहाँ की जो डॉग प्रेमी है, लवर्स हैं, उनको वहाँ पर बोलेंगे कि आप वहाँ जाकर उनको पालें, लेकिन भोपाल की जनता को नुकसान ना पहुँचाए, इस तरह का हम प्रयास करेंगे। डॉग मुक्त कब तक हो जाएगा भोपाल में? आपको वही बता रहे हैं, आप सबका सहयोग रहेगा तो घटनाएं एकाध घटती है, लेकिन उसको पूरे भोपाल में और पूरे देश में इतना फैल जाता है कि भोपाल नगर निगम की 15 दिन 20 दिन जो कार्रवाई होती है, वो उस कार्रवाई का फोकस सिर्फ एक जगह हो जाता है। सफाई अभियान नहीं, सुबह हम 6 नंबर स्टॉप पर शीतल प्रसाद जी की जो लाइब्रेरी भोपाल नगर निगम संचालित कर रहा है, 8 दिन पहले हमने वहाँ पर औचक निरीक्षण किया था। उस औचक निरीक्षण में भोपाल के बच्चे जो वहाँ पढ़ने आते हैं, उनकी डिमांड थी कि उनको सीटिंग उनकी लंबी रहती है और प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठकर उनको परेशानी होती है, तो कुर्सियों को चेंज करवा दें। हमने तत्काल उनकी कुर्सियाँ चेंज करवा दी हैं और वो चेंज कुर्सियों को ही आज हम देखने गए थे कि वाक़ई चेंज हो गई। अब वो बच्चों को बैठ के पढ़ने में परेशानी तो नहीं हो रही है, इसलिए गए थे। उसके बाद उन्होंने रिक्वायरमेंट की है कि अब हमको नए एडिटर की बुक्स आप दिलवा दें ताकि हम कंपटीशन की तैयारी नए मॉडल के हिसाब से कर सकें। तो हमने उनसे लिस्ट मांगकर और हमारा प्रयास है कि हम जल्दी ही उनको नए एडिटर की बुक्सों को उपलब्ध करवा सकें। भोपाल की जनता यदि सहयोग करेगी तो नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे तो लोगों के ऊपर 4-4, 5-5 लाख रुपए का संपत्ति कर बकाया है। करोड़ों रुपए आज की तारीख में भोपाल के, चाहे वो व्यवसाय करने वाले हों, चाहे रेसिडेंशियल हो या अन्य लोग हों, उनके ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ा हुआ है नगर निगम का। यदि वो सब लोग पैसा जमा कर दें, तो नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक हो सकती है, क्योंकि नगर निगम की स्थिति ठीक करने के लिए 2 ही काम है, या तो नगर निगम प्रॉपर्टी बनाकर बेचती है, वहाँ से आय आती है, या फिर संपत्ति कर से आय आती है। और किसी डेवलपमेंट के लिए हम मध्य प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का सहयोग कर लेते हैं, तब हम भोपाल में डेवलपमेंट करवा रहे हैं कि हम जो हमारे कर्मचारी एक गाड़ी पर 8 कर्मचारी चलते हैं और 8 कर्मचारी के साथ में हमारे पास 5 वाहन है और हमने उनकी शिफ्टिंग की भी व्यवस्था बनाई है। इंटरनली जो व्यवस्थाएं बन सकती है वो हमने व्यवस्थाएं बैठकर बनाई है और हमारा प्रयास है कि हम बहुत जल्दी सफलता हासिल करें। अमला बराबर है, अमला काम कर रहा है। हमने एक ही बात कही है कि नगर निगम प्रतिदिन अपनी कार्यवाही को कर रहा है, उस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। यदि एक घटना घट जाती है तो उसको सभी लोग पब्लिसिटी उसकी इतनी बढ़ जाती है कि नगर निगम
जनता का पूरा ध्यान उसी पर चला जाता है। लेकिन किसी व्यवस्था को बनाने में सहयोग जनप्रतिनिधियों का मिल सकता है तो वो उसे देना चाहिए। और आपने जैसा कि बताया, मीडिया के बंधुओं से मुझे पता चला कि एक पार्षद अपने वार्ड में यदि व्यवस्थाएं बना ले तो ये आरोप प्रत्यारोप ही खत्म हो जाएंगे। निगम हमेशा कार्यवाही करता है। दिन प्रतिनिधि जो जिसका विभाग है वो कार्यवाही प्रतिदिन करता है, और हादसा जब हो जाता है तो मीडिया के द्वारा पब्लिक में ज्यादा बात फैल जाती है, और जब प्रतिदिन कार्यवाही निगम की हो रही होती है उसको नगर निगम की कार्यवाही को मीडिया नहीं बताता है। निश्चित ही हमारी हर विभाग की समीक्षा समय समय पर होती रहती है, और उसी तारतम्य में आज हमने, क्योंकि भोपाल में एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि भोपाल में स्ट्रीट डॉग को लेकर तहलका मचा हुआ है, उसी संबंध में जिस तरह से समीक्षा होती है, आज हमने एडीसी, कमिश्नर, एमआईसी मेंबर और अन्य अधिकारियों के साथ में बैठकर चर्चा की है, समीक्षा की है, और हमने डॉक्टर्स को भी बुलाया है कि कितना पर डे वो नसबंदी करवाना ही नगर निगम का काम रहता है। वो डॉगों को लेकर जाते हैं और वहां पर हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। प्रतिदिन हमारे 3 जोन चल रहे हैं, 3 जोन में पर डे कैपेसिटी उनका पूछा है कि कितनी कैपेसिटी उनकी है, तो सभी ने एक ही बात कही कि 20 से लेकर 30 की हमारी कैपेसिटी है पर डे की। तो इतने डॉग डेली वहां पर पहुंच रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है। और भोपाल की जनता और भोपाल के प्रेमियों से, पशु प्रेमियों से मेरा आग्रह है कि हम पशुओं से प्रेम करें, और यदि हम प्रेम करते हैं तो उनको अपने घर के अंदर बांध कर रखें, या हम पिंजड़ा बना लें, उस पिंजड़े के अंदर रखें, ताकि वो दूसरे मनुष्यों को, भोपाल में रहने वाले, हम पशु से प्रेम करते हैं और मानव को नुकसान पहुंचवा रहे हैं। आपको हम यदि अभी एक रिकॉर्डिंग दिखाए तो उसमें नगर निगम के कर्मचारी, आपको जानकारी होगी कि उनके पिंजड़ा जो रहता है जिसमें वो डॉग को पकड़ते हैं, लगभग 10 से 20 किलो का वो पिंजड़ा रहता है। उसको लेकर डॉग जितनी तेज दौड़ता है उतनी तेज वो दौड़कर उस डॉग को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद जब गाड़ी पे लेकर पहुंचते हैं तो वहां ये जो लवर्स आकर, प्रेमी आकर, और ये कंडीशन करते हैं कि उस पिंजड़े में से, ये देखिए, ये पिंजड़े में से और उसको निकलवा देते हैं। तो हाँ, ये अभी हमने ये मंगवाए हैं, ये देखिए यंग लोग हैं, और ये यंग लोग, भोपाल को सहयोग करना चाहिए। किसी अनहोनियां जो हो रही हैं उसकी जगह अनहोनियां बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा भोपाल नगर निगम ने नियमानुसार अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और 7 लोगों पर हमने कानूनी कार्रवाई भी करवाई है, और आगे भी एक टारगेट रखा है कि हम जितने जल्दी हो सका है इस समस्या का समाधान पर पहुंचे।